वैसे भी बुजुर्गों का कहना है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो दोस्तों देरी ना करें और अपने दोस्तों को भी ये बात शेयर करें कि YouTube पर डियर रिस्पेक्टेड सर वॉइस को लेके आ गया है, इस तरह लाया है कि आप भी किसी और को पढ़ा पाओगे। सही सुना आपने, आप भी किसी और को पढ़ा पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। वॉइस क्या है? वॉइस ये जानने के लिए वॉइस को ऑपरेशन करना होगा। क्या करना होगा? ऑपरेशन करना होगा, और हमने आपको दिखाया है ऑपरेशन करके। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन। वॉइस का हिंदी मीनिंग निकाल लो पहले भैया। वॉइस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आप सभी को पता होगा, वॉइस का हिंदी मीनिंग वाच्य होता है। क्या होता है? वाच्य। वाच्य और साधारण अर्थ में वॉइस को आवाज कहा जाता है। साधारण अर्थ में वॉइस को क्या कहा जाता है? आवाज। और आवाज तभी होगा जब आप कोई सेंटेंस बोलोगे या आप कोई वाक्य बोलोगे। क्या बोलोगे? वाक्य बोलोगे तभी आवाज होगा। तो वॉइस को हम वाक्य भी कह सकते हैं। वाक्य का इंग्लिश होता है सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। है ना कमाल? सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। सेंटेंस को ही हम लोग वॉइस कहते हैं, लेकिन देखिए कैसा सेंटेंस। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बारे में बात किया जाए तो दुनिया में जितना भी नाम वाला शब्द हो, जैसे कि खाना पीना, हंसना बोलना, गाना सुनना, ये सब क्या हुआ? वर्ब हुआ। दुनिया में जितना भी नाम वाला शब्द हो उसे वर्ब कहते हैं। जब और सेंटेंस की बात है, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसे ही वॉइस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब कहां से आए? किससे पहले आए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। सॉरी, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसे ही वॉइस कहते हैं। तो जानते हैं डेफिनेशन की ओर। ये रहा आपका डेफिनेशन। चलिए आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझते हैं। क्या कहता है डेफिनेशन में? द सेंटेंस इन विच वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस का डेफिनेशन हो गया द सेंटेंस इन विच वर्ब कम्स। द सेंटेंस इन विच वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। तो जानते हैं डेफिनेशन को अच्छी तरह से। कोई भी इंग्लिश डेफिनेशन के शुरू में द रहे तो द का मीनिंग होता है ऐसा। कैसा? ऐसा। ऐसा सेंटेंस इन विच यानी जिसमें, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब comes according to subject और object, verb आए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार इज कॉल्ड वॉइस, उसे ही वॉइस कहते हैं। एक बार फिर आप मेरे साथ बोलोगे, वॉइस कहते किसको है? वॉइस का हिंदी मीनिंग वाच्य, और हम वॉइस का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? वाच्य। और वाच्य वॉइस का साधारण अर्थ आवाज भी होता है। आवाज तभी होगा जब कोई वाक्य बोलोगे। इसका मतलब ये हुआ हम वाक्य को भी वॉइस कह सकते हैं, सेंटेंस को ही वॉइस कह सकते हैं। सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। लेकिन कैसा सेंटेंस? ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आए किसके अनुसार? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसे ही हम लोग वॉइस कहते हैं। तो अब जानेंगे टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस के प्रकार। टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस का प्रकार। वॉइस का दो प्रकार होता है। कौन कौन? एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कौन कौन होता है भैया? वॉइस का दो प्रकार था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी मीनिंग निकाल दो। एक्टिव वॉइस का हिंदी मीनिंग निकाल दो। हिंदी मीनिंग होता है कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य, ये जो कर्तृ है वो आया है कर्ता से, और कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। कर्ता इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। या आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, और वाच्य का वाक्य, और वाक्य को ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो क्या भैया कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आए सब्जेक्ट के अनुसार, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आए, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आए, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। कैसा वॉइस कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये देखिए डेफिनेशन है, द सेंटेंस इन विच वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस।
द सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस इन विच जिसमें वर्ब कम्स वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार सब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस सब्जेक्ट के अनुसार आता है उसे ही हम लोग कहते हैं वॉइस। जैसे एग्जांपल के लिए मोहन किल्स अ टाइगर मोहन बाघ मारता है। यहां जो ये मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट मोहन क्या हुआ सब्जेक्ट और किल्स ये हुआ आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट के किल्स यानी मारना यानी बाघ बाघ को मोहन क्या करता है मारता है यानी ये जो वर्ब है किसके अनुसार आया सब्जेक्ट के अनुसार आया वर्ब किसके अनुसार आया सब्जेक्ट के अनुसार आया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसा वॉइस कहेंगे जानते हो इस प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहेंगे। कैसा वॉइस एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो चलिए ये हुआ एक्टिव वॉइस। अब जानेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस भी इसी प्रकार होगा। पैसिव वॉइस को भी आप हिंदी में निकाल दो हमने पहले निकाल दिया था। पैसिव वॉइस का हिंदी मीनिंग कर्मवाच और फिर कर्मवाच को भी तो कर्म जो ऑब्जेक्ट और वाच यानी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आए ऑब्जेक्ट के अनुसार किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे ही हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे। तो चलिए जानते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। तो ये रहा पैसिव वॉइस। आप पैसिव वॉइस का भी उसी प्रकार ऑपरेशन कर दीजिए। पैसिव वॉइस का हिंदी मीनिंग आप निकाले हैं कर्मवाच। पैसिव वॉइस का हिंदी मीनिंग क्या कर्मवाच और कर्मवाच आपका दो चीजों में कर्म जो वाची कर्म ये को ऑब्जेक्ट करते हैं वाच यानी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें जो मेरा वर्ब आए। वॉइस में यही होता है जब सेंटेंस वर्ब से पहले ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार आए उसे ही वॉइस और वॉइस आपका दो प्रकार होता है कौन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आए तो एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आए तो पैसिव वॉइस। सिंपल है सब्जेक्ट के अनुसार जब वर्ब आए तो एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट के अनुसार जब वर्ब आए तो पैसिव वॉइस। तो हमने डेफिनेशन लिखा द सेंटेंस इन व्हिच वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ऐसा सेंटेंस इन व्हिच जिसमें वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वर्ब्स आता है किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं उसे पैसिव वॉइस। जैसे एग्जांपल मैंने लिया क्या अ टाइगर इज किल्ड बाय मोहन। अ टाइगर इज किल्ड बाय मोहन। सबसे पहले इसको लिखो अ टाइगर ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट ये जो है आपका हो गया वर्ब बाय मोहन ये मोहन ये सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको ये वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लग रहा है नहीं ना। ये वर्ब आपका आया इनके अनुसार अ टाइगर इज किल्ड बाय मोहन। यहाँ पे मोहन के द्वारा बाघ मारा जाता है मोहन के द्वारा ये अ टाइगर इज किल्ड बाय मोहन ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब आया किसके अनुसार आया ऑब्जेक्ट के अनुसार इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। क्या पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आए तो पैसिव वॉइस। एक बार फिर से शुरू करें। वॉइस किसे कहते हैं वॉइस का मीनिंग वाच्य वाच्य यानी वाक्य वाक्य यानी सेंटेंस सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे ही हम लोग वॉइस कहते हैं। वॉइस आपका दो प्रकार का होता है कौन कौन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कर्तरी आपका कर्तरी जो है वो आया आपका कर्ता से और वाच्य यानी सेंटेंस कर्ता यानी सब्जेक्ट ऐसा सेंटेंस जिसमें कि वर्ब आए सब्जेक्ट के अनुसार उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और देखिए पैसिव वॉइस कर्मवाच्य ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब आए ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ये था आपका वॉइस के प्रकार था। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या चेंजिंग रूल ऑफ वॉइस। वॉइस को चेंज करने का तरीका। वॉइस को चेंज करने का बस एक छोटा सा तरीका हम आपको फ्रेम बना दे उसी फ्रेम पर वॉइस बनेगा। देखिए ये है फ्रेम वॉइस का ये है वॉइस यही फ्रेम पर आपका वॉइस बनेगा चाहे कोई भी सेंटेंस हो। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपका यही फ्रेम लगेगा। कोई सा भी सेंटेंस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है तो बस यही फ्रेम लगा दीजिए आपका बन जाएगा। और ये फ्रेम के बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा तो वो मेरा कल आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू आपने ये वीडियो देखा पूरी तरह से। अगर आपको रिस्पेक्टेड सर का वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितना वीडियो मैं अपलोड करूं सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।